हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अधिराज एजुकेशन। आज हम देखेंगे हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 8 ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस इलस्ट्रेशन, अगर आप इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में नए हो डायरेक्टली, सो यू मस्ट हैव टू वॉच द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन। बिकॉज किसी भी इलस्ट्रेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन का बेसिक कंसेप्ट पता होना जरूरी है। ओके, सो यू मस्ट वॉच द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। So we're starting the illustration number 8 of bond valuation. Now you can see the illustration on screen. A bond of rupees 100 face value carrying an annual interest rate 12%, redeemable after 6 years at par if required rate of return is 15%. अभी ये जो मैंने इलस्ट्रेशन पढ़ा है, यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट जो रिक्वायरमेंट है द कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड वैल्यूएशन, वो सारे रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका क्या था, फेस वैल्यू। आपको क्या चाहिए, फेस वैल्यू। आपको फेस वैल्यू क्यों चाहिए, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। कितना आपका यहाँ पे फेस वैल्यू, 100 ईच। यहाँ पे आपका फेस वैल्यू कितना है, 100 ईच। ओके, विच इज हेल्प टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट एज वेल एज मैच्योरिटी वैल्यू। तो यहाँ पे 12% आपका क्या है, इंटरेस्ट है। कितना परसेंट है, 12%. It is your interest. Redeemable after 6 years. It is called as a maturity period. It is considered as a maturity period. Okay. And at par, it is your maturity value. At par, it is your maturity value. So maturity at par, it means what? It is face value. ओके, मैच्योरिटी एट पार, इसका मतलब क्या है, आपकी जो फेस वैल्यू है वही आपको क्या मिलने वाली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 6 ईयर एज अ मैच्योरिटी वैल्यू। ओके, सो इफ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज 15%, इट इज कॉल्ड योर आर। इट इज कॉल्ड योर आर। So what is the present value of bond and should the investor buy the bond if the current market price of the bond if rupees 90? यहाँ पे उन्होंने एक पॉइंट वेरी क्लियरली मेंशन किया है। आपको सबसे पहले क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालना है। ओके, then after calculation of value of bond you have to compare with your current market price and your value of bond। आप क्या निकालोगे, यहाँ पे वैल्यू ऑफ बॉन्ड निकालोगे, उससे कंपेयर करोगे करंट मार्केट प्राइस के साथ। ओके, सो अभी आपको कंपेयर करने के बाद आपको ये डिसीजन लेना है कि आप इस पर्टिकुलर बॉन्ड को परचेस करोगे या नहीं। पॉइंट वेरी क्लियर है। ओके, सो कैलकुलेशन के लिए आपको जो जो रिक्वायरमेंट है वो सारे रिक्वायरमेंट हमने यहाँ पे लिख लिए। देखो यहाँ पे आपको जो इंटरेस्ट चाहिए आय कितना है, 12% ऑफ योर फेस वैल्यू। 12% ऑफ योर फेस वैल्यू। सो फेस वैल्यू कितना आपका यहाँ पे 100। सो 12% ऑफ 100 इज इक्वल टू 12। नाउ एन कितना आपका 6 ईयर। ओके, मैच्योरिटी वैल्यू कितना आपका एट पार, मतलब कितना था 100, एंड आपका आर कितना है 0.15। कितना है 0.15। नाउ सॉल्यूशन के हिसाब से अगेन आपको जो जो रिक्वायरमेंट है मैंने यहाँ पे सारी लिख ली है। यहाँ पे अगेन आपको जो जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे मैंने सारी लिख ली है। देख सकते हो यहाँ पे सॉल्यूशन के लिए आपको क्या चाहिए, v इज इक्वल टू आई, क्या आपका इंटरेस्ट। ओके, कितना परसेंट है, 12% के हिसाब से कितना है आपका 12 रुपीज। नाउ अभी आपको क्या निकालना है नेक्स्ट, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर फॉर एन एन्युटी। अभी ये पॉइंट क्या इंडिकेट करता है, ये पॉइंट आपको ये इंडिकेट करता है आपको जो इंटरेस्ट मिलने वाला है अगले आने वाले 6 साल में। तो आपको जो 6 साल में इंटरेस्ट मिलेगा उस पर्टिकुलर 6 साल की आपको क्या निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा उस पर्टिकुलर इंटरेस्ट की अगले आने वाले 6 साल में आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, ये आपको निकालना है। ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला वेरी क्लियर है। सो नाउ सी द कैलकुलेशन ऑन कैलकुलेटर। 1/1.15, 1/1.15. When you press is equal to for first time, you are getting the discounting factor for first year. Now you have to calculate this equation for 6 year. Okay, so is equal to first time is equal to second time is equal to third time is equal to fourth time is equal to fifth time is equal to sixth time. Okay, so you are getting the discounting factor for 6th year. अभी ये जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है 6 ईयर का, ये आपको इंपॉर्टेंट है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मैच्योरिटी वैल्यू। ओके, सो आपका मैच्योरिटी वैल्यू कितना है 100 है। ओके, कितना है यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर फॉर 6 ईयर 0.432, 0.432। ओके, सो यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल ऑफ दिस ऑल डिस्काउंटिंग फैक्टर बाय प्रेसिंग द GT, grand total. Your answer will be 3.784, 3.784. Okay, now you have to solve this equation. So equation के लिए 12 multiply by 3.784, 12 multiply by 3.784, answer will be
4.41 4.41 प्लस आपको यह निकालना है 100 multiplied by 0.432. Your answer will be 33.2. 33.2. Now you have to calculate the total for getting the value of bond. You have to calculate the total for getting the value of bond. So V is equal to 45.41 plus 43.2. Your answer will be 88.61. Your answer will be 88.61. This is your value of bond. This is your value of bond. सो अभी कोई जो क्वेश्चन पूछा था व्हाट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बॉन्ड विच इज 88.61. इन्होंने सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा था, शुड द इन्वेस्टर्स बाय द बॉन्ड इफ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज ₹90. शुड द इन्वेस्टर्स बाय द बॉन्ड इफ द करंट मार्केट प्राइस ऑफ द बॉन्ड इज ₹90. तो उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा है, अगर इस पर्टिकुलर बॉन्ड की वैल्यू मार्केट में ₹90 में आपको मिल रहा है तो आप इस पर्टिकुलर बॉन्ड को परचेस करोगे या नहीं. तो पॉइंट वेरी क्लियर है, यहाँ पे आपका आंसर रहेगा नो. क्या रहेगा आपका यहाँ पे आंसर, नो. क्यों, क्योंकि जिस बॉन्ड की वैल्यू 88.61 है और वही बॉन्ड आपको मार्केट में ₹90 में मिल रहा है विच इज एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू प्रेजेंट वैल्यू, which is expensive as compared to present value. So your answer will be no. The investor should not buy the bond if the current market price of the bond is ₹90. So this is the valuation of bond as per the formula method. अगर आपको इस पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन में अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करो, मैं आपका आंसर दे दूंगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो. थैंक यू.